हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर और हीट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं कि आखिर डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के बीच क्या रिलेशन होता है। इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि आखिर एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होता है। तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये देख चुके हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के बीच क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसे रिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए तो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के बीच क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं C/5 C सेल्सियस है ना, C/5 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि 1F - 32/9 इज इक्वल टू K - 273/5। ये क्या होता है, आपस में एक रिलेशन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इन तीनों के बीच ये रिलेशन होता है। C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 इज इक्वल टू K - 273/5। ठीक है, इन तीनों के बीच ये रिलेशन होता है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं अपने सुविधा के अनुसार, इसे हम रिलेशन 1 मान लेते हैं, इसे रिलेशन 2 मान लेते हैं और इसे हम रिलेशन 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि आखिर एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें क्या करना है कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी हमें क्या करना है कि वी हैव टू कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। इसे जो है फ़ारेनहाइट में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब सोचिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि आखिर किस टेम्परेचर स्केल को किस टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन से हमें पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस मतलब सेल्सियस को हमें क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब रिलेशन जो निकालना है वो किसके बीच निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन में हमें ये देखना है कि आखिर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ पर आ रहा है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि डिग्री सेल्सियस जो है वो रिलेशन 1 में आ रहा है और डिग्री फ़ारेनहाइट जो आ रहा है वो रिलेशन 2 में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ रिलेशन 1 और रिलेशन 2 का यूज करना है। हमें रिलेशन 3 से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, बस ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसलिए हमें जो रिलेशन निकालना होगा वो सिर्फ डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच ही रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, इसलिए हम जो रिलेशन यूज करेंगे वो रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम द रिलेशन, हेंस वी कैन से कि फ्रॉम द रिलेशन 1 and 2 we can say रिलेशन 1 and 2 से हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 होता है। ठीक है ना, चूंकि हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें जो कंसीडर करना है वो सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर ही कंसीडर करना है। ठीक है, हमें केल्विन से कोई मतलब अभी नहीं रखना है। इसी कारण हम जो है रिलेशन 1 और 2 का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द रिलेशन 1 and 2 वी कैन से C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ C एट दिस प्लेस। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, सेल्सियस का वैल्यू जो है इस सेल्सियस स्केल पर पुट करना है।
ठीक है, इस सेल्सियस स्केल के प्लेस पर पुट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है C के प्लेस पर 25 डिग्री सेल्सियस पुट करना है। ठीक है, एंड ऑन पुटिंग द वैल्यू वी गेट, अब इस वैल्यू को पुट करने पर हम क्या गेट करते हैं, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस अपॉन क्या होगा 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9, f माइनस 32 अपॉन 9। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो मेरा रिलेशन क्या आ रहा है, 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9। अब बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन से, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 9 5 45 इज इक्वल टू 5f माइनस 32, और इसलिए हम कहते हैं f इज इक्वल टू क्या होगा 45 प्लस 32 इज इक्वल टू 77 डिग्री। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ठीक है, hence we can say 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम इसी को फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट के प्लेस पर इसे पुट करेंगे देन वी गेट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोथ आर इक्वल, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब सोचिए अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन है पूछा हुआ है कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, तब हम इस रिलेशन का यूज करके हम इसे, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि कन्वर्ट रूम टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, तो बस ये चीज याद रखना है पर रूम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस को ही माना जाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि रूम टेम्परेचर को कन्वर्ट करना फ़ारेनहाइट पर, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। बस हमें याद रखना है कि रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो या 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, दोनों क्या है, सेम चीज है। ठीक है, उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, कन्वर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनटू फ़ारेनहाइट। अब हमें क्या करना है, 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसे पूछने का दूसरा तरीका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कन्वर्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का वैल्यू जो होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है डिग्री सेल्सियस पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ही दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन पूछा रहा है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, या क्वेश्चन पूछा रहा है कन्वर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का वैल्यू जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसी के ऊपर टेम्परेचर जाने पर हम कहते हैं कि उसे फीवर हो चुका है। ठीक है ना, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सोचिए कि हमें यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी जो रिलेशन निकालना है, किसके बीच रिलेशन निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन निकालना है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर भी जिस रिलेशन का यूज करेंगे वो रिलेशन कौन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड होगा। ठीक है, तो अगेन वी कैन से फ्रॉम द रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगेन वी कैन से फ्रॉम द रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, वी कैन से C upon 5
is equal to f minus 32 upon 9. Similarly put the value of c. हमें क्या करना है, c का वैल्यू पुट करना है, ठीक है, क्योंकि c का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, गिवन क्वेश्चन c सेंटीग्रेड सेल्सियस का वैल्यू जो है 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है. सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 37 डिग्री एट द प्लेस ऑफ c एंड देन वी गेट. तो हम क्या गेट करते हैं, 37 डिग्री अपॉन क्या होगा 5 इज इक्वल टू f minus 32 अपॉन 9, ठीक है, f minus 32 अपॉन 9, ठीक है. हमें क्या करना है, केवल इस वैल्यू को c के प्लेस पर पुट कर देना है इन द रिलेशन c अपॉन 5 इज इक्वल टू f minus 32 अपॉन 9, ठीक है. और आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम क्या गेट करते हैं, 37 9 जा, अगर 37 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 333, ठीक है. अगर हम 37 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या गेट करते हैं 333, ठीक है, यानी 333. और इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 5f माइनस क्या होगा 32, इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक. अब मल्टीप्लाई करने पर हम क्या गेट करेंगे, देखिए, तो 333 इज इक्वल टू 5f माइनस कितना हो जाएगा 160, और इसलिए अगर 5f का वैल्यू निकालना रहे तो 5f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 333 और ये माइनस 160 है, इक्वल के इस साइड अगर क्या हो जाएगा प्लस 160, क्या हो जाएगा 333 प्लस क्या होगा 160, इसलिए 5f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 493, ठीक है. हेंस फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 493 अपॉन 5. इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा 98.6 डिग्री, 98.6 डिग्री. यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है. यानी हम कह सकते हैं हेंस वी कैन से 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है. ये दोनों वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है. यानी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है, तो हम कह सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं, ठीक है. क्यों, क्योंकि दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है. तो 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. और इसी से टेम्परेचर, इससे टेम्परेचर अगर ऊपर होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को फीवर आ चुका है, ठीक है. या इससे कम होता है टेम्परेचर तो हम कह सकते हैं कि उसे जो है ठंड लग चुका होगा, ठीक है. तो अब हम ये समझ चुके होंगे कि आखिर एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. चलिए अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं. अब कह रहे हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपको पूछा जाए कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. अब हमें क्या करना है, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो अब क्या कह रहा है, रिलेशन किसके बीच निकालना है, अब रिलेशन हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच. तो हम किस रिलेशन का यूज करेंगे, रिलेशन फर्स्ट एंड थर्ड का यूज करेंगे. तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द रिलेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, फर्स्ट और थर्ड रिलेशन से हम क्या गेट करते हैं, तो हम जानते हैं c अपॉन 5 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन क्या होता है 5, ठीक है, अपॉन 5. अब देखिए यहाँ पर ये 5 और ये 5 क्या होगा, कैंसिल, इसलिए हम कहते हैं c इज इक्वल टू k माइनस 273, ठीक है. c इज इक्वल टू k माइनस 273, इसलिए k इज इक्वल टू ये माइनस 273 इक्वल के इस साइड अगर क्या हो जाएगा प्लस 273, यानी k इज इक्वल टू कितना हो गया c प्लस k इज इक्वल टू c प्लस 273. अब हम क्या कर सकते हैं, अब k का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. कैसे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c. और गिवन क्वेश्चन c इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है. सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ k. इसलिए k इज इक्वल टू, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, द वैल्यू ऑफ c इज 25 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 273 इज इक्वल टू, इसलिए k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 298 केल्विन,
298 Kelvin. Hence we can say 25 degree Celsius. 25 degree Celsius is equal to 298 Kelvin is equal to 77 degree Fahrenheit, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होगा आपका एक रिलेशन होगा। ठीक है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ हम कसते हैं इज इक्वल टू 298 केल्विन। ठीक है, ये आपस में इक्वल है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है कि किस टेम्परेचर पर, अगर आपसे पूछा जाए कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है, at what temperature degree Celsius and degree Fahrenheit are equal। तो चलिए देखते हैं किस टेम्परेचर पर दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि at what temperature degree Celsius and degree Fahrenheit are equal, किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं कि एट x डिग्री पूछा रहा है किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल, तो हम कह देते हैं यहाँ पर कि लेट कर देते हैं कि लेट एट x डिग्री डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल। x डिग्री पर मान लेते हैं कि x डिग्री पर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, hence we can say x डिग्री इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इस टेम्परेचर पर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर पर दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर रिलेशन जो हमें कैलकुलेट करना है किसके बीच, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो इस रिलेशन को हम रिलेशन 1 और रिलेशन 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि C और F दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम जानते हैं, रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि C अपॉन F5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 होता है। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं, इस रिलेशन को हम फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, और रिलेशन से हम जानते हैं फ्रॉम द रिलेशन 1 एंड 2 वी गेट C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर दोनों इक्वल होता है, किस टेम्परेचर पर दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो लेट हम क्या किए, x डिग्री पर मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है। ठीक है, तो अब सोचिए इसका मतलब क्या है कि C के प्लेस पर हम x पुट कर सकते हैं, या F के प्लेस पर भी हम x पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस टेम्परेचर पर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यानी जितना वैल्यू h डिग्री पर C का होगा उतना वैल्यू है ना F पर x का होगा। ठीक है, यानी जितना वैल्यू h डिग्री पर C का होगा उतना ही वैल्यू h डिग्री पर F का होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, C के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं, और F के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, x डिग्री पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि लेट हम मान चुके हैं कि एट x डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल। ठीक है, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ C एंड F। ठीक है, अब हमें क्या करना है, C और F का वैल्यू पुट करना है इन दिस इक्वेशन। ठीक है, यानी ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड F इन दिस इक्वेशन एंड देन वी गेट, अब हम क्या गेट करेंगे, देखिए एट द प्लेस ऑफ C वी हैव टू पुट x, तो x/5 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 9 ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड F। ठीक है, we get x/5 is equal to x minus 32 upon 9 and by the cross multiplication we get, अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर करने पर हम क्या गेट करेंगे, देखिए 9x is equal to 5x माइनस क्या होगा 160,
है ना। अगर दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5x माइनस 160 इज इक्वल टू 9x। अब हम क्या करते हैं x को, ठीक है, ये जो टर्म है इस टर्म को हम क्या करते हैं सेम टर्म के पास लाते हैं, यानी ये आपका क्या है 5x है, ये क्या है 9x है, सेम लेवल को सेम तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो अब करें यहाँ पर ये 5x इक्वल के इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस साइन है, ये इधर आकर क्या होगा माइनस होगा। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि 9x माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 160, माइनस क्या हो जाएगा 160, इसे थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 9x है ना, 9x इज इक्वल टू 9x है ना, इधर क्या रहा था 9x माइनस कितना था आपका 4x 5x है ना। तो यहाँ क्या रहा था आपका 9x माइनस 5x इज इक्वल टू क्या रहा था माइनस 160, ठीक है। इसलिए अब 9x माइनस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 160, इसलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 160 अपॉन 4, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा माइनस 40 डिग्री, है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर, माइनस 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एट माइनस 40 डिग्री डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसे कन्वर्ट करने के लिए केवल आपको टेम्परेचर स्केल के बीच क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को केवल आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। वो रिलेशन क्या होता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। बस इस रिलेशन को क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इसके बाद के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि आखिर प्रेशर कुकर में खाना बनाना इजी क्यों होता है ना। इट इज इजी टू कुक फूड इन प्रेशर कुकर वाई, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हाई अल्टीट्यूड पर खाना बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इट इज सो डिफिकल्ट टू कुक फूड एट हाई अल्टीट्यूड वाई, ठीक है। यानी माउंटेन पर खाना बनाना क्या होता है डिफिकल्ट होता है, जबकि प्रेशर कुकर में खाना बनाना इजी होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।